दोस्तों, आपने बाईपास सर्जरी का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन ये सर्जरी होती क्या है और इसे कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाईपास सर्जरी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जो कि हार्ट तक ब्लड पहुंचाने वाली या एक से अधिक ब्लड वाहिकाओं के पूरी तरह से या आंशिक रूप से ब्लॉक्ड हो जाने के कारण की जाती है। इस सर्जरी में आमतौर पर हार्ट में किसी सामान्य ब्लड वाहिका का प्रयोग करके ब्लड फ्लो को वापस ठीक कर दिया जाता है। बाईपास सर्जरी में हार्ट को ब्लड पहुंचाने वाली ब्लॉक्ड आर्टरीज को काटे या साफ किए बिना ग्राफ्ट द्वारा एक नया रास्ता बनाया जाता है। ग्राफ्ट को इस तरह से लगाया जाता है कि यह प्रभावित ब्लड वाहिका के अंदर से गुजरता है, इसलिए इसे हार्ट बाईपास सर्जरी कहा जाता है। इसके लिए एक हेल्दी ब्लड वेसल्स या ग्राफ्ट को हाथ, छाती या पैर से लिया जाता है और फिर प्रभावित आर्टरी से जोड़ दिया जाता है ताकि ब्लॉक्ड एरिया को बाईपास कर सके। दोस्तों, हमारे देश में हर साल हजारों मरीजों की बाईपास सर्जरी की जाती है। तो यह तो हमने जान लिया कि हार्ट बाईपास सर्जरी क्या होती है, लेकिन अभी यह सवाल बाकी रह जाता है कि हार्ट बाईपास सर्जरी कैसे की जाती है। तो चलिए इस सर्जिकल प्रोसेस को भी डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, हार्ट बाईपास सर्जरी के लिए सर्जन को एक पूरी टीम की जरूरत होती है, जिसमें हार्ट सर्जन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट जो एनेस्थीसिया का विशेषज्ञ हो, परफ्यूशनिस्ट जो कि हार्ट लंग मशीन स्पेशलिस्ट होता है और अन्य सर्जन और नर्स शामिल है। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेडिशनल हार्ट बाईपास कोरोनरी आर्टरी सर्जरी के बारे में। यह सबसे सामान्य तौर पर की जाने वाली कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है। यह उन मामलों में की जाती है जब एक बड़ी आर्टरी में बाईपास बनाना होता है। यह सर्जरी एक थमे हुए हार्ट जो कार्य न कर रहा हो उस पर की जाती है। इसके लिए सबसे पहले हार्ट को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बंद करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। साथ ही जिस दौरान हार्ट का कार्य नहीं हो रहा है तब उसकी रक्षा करने के लिए भी सर्जन आपको दवाएं देंगे। ऑपरेशन के दौरान पूरे शरीर में ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो जारी रखने के लिए हार्ट लंग बाईपास मशीन के साथ शरीर को जोड़ दिया जाता है। इसके बाद छाती में चीरा लगाकर रिब केज को खोला जाता है ताकि हार्ट तक पहुंचा जा सके। जिस जगह पर सर्जरी की जानी है वहां के बालों को हटाकर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की मदद से उस स्थान को साफ कर दिया जाता है। आपके हार्ट तक पहुंचने के लिए दो तरह से चीरा लगाया जाता है। एक चीरा आपकी छाती के बीच वाली हड्डी में लगाया जाता है जिसे मीडियन स्टेनोटॉमी कहा जाता है। अन्य प्रक्रिया में चीरा बाएं निपल के नीचे लगाया जाता है जिसे थोराकोटॉमी कहा जाता है। इसके बाद सर्जन आपके शरीर से एक आर्टरी या नस को लेंगे ताकि उसे ग्राफ्ट की तरह प्रयोग किया जा सके। आर्टरी ग्राफ्ट के लिए बाएं स्तन की इंटरनल आर्टरी सबसे सामान्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। बांह की आर्टरी का प्रयोग भी किया जा सकता है जिसे रेडियल आर्टरी कहते हैं। वेन ग्राफ्ट का जहां प्रयोग होता है वहां सेफेनॉस वेन आमतौर पर प्रयोग में लाई जाती है। यह एक लंबी नस होती है जो कि पैर के भीतरी भाग में होती है। यह आर्टरी या नसें कोरोनरी आर्टरी के संकरे भाग में लगाई जाती है ताकि ब्लॉकेज से बाईपास बनाया जा सके। ग्राफ्टिंग के बाद सर्जन हार्ट में ब्लड का फ्लो वापस ठीक कर देते हैं। इसके बाद हार्ट लंग बाईपास मशीन बंद कर दिया जाता है और आपकी छाती की हड्डी को तारों की मदद से सिल दिया जाता है। सर्जरी के बाद ब्लड का फ्लो फिर से ठीक हो जाता है और हार्ट फिर से धड़कने लगता है। यदि हार्ट अपने आप कार्य करना शुरू नहीं कर पाता है वहां हल्के से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो हुई ट्रेडिशनल बाईपास सर्जरी की बात। अब जानते हैं कुछ अन्य नई टेक्निक्स द्वारा हार्ट सर्जरी कैसे होती है उसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल आर्टरी बाईपास और पंप कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी के बारे में। इसमें हार्ट तक पहुंचने के लिए छाती की हड्डी को खोलना होता है। हालांकि इस सर्जरी में हार्ट की कार्य प्रक्रिया को बंद नहीं किया जाता और न ही हार्ट लंग बाईपास मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसे बीटिंग हार्ट बाईपास ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। आखिर में दोस्तों जानते हैं एक और प्रकार की हार्ट सर्जरी के बारे में जिसका नाम है मिनिमली इन्वेसिव डायरेक्ट कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। दोस्तों, इस सर्जरी के लिए भी हार्ट को बंद नहीं किया जाता। हालांकि इसमें बड़े चीरे लगाने के बजाय छाती के बाएं भाग में छोटे से चीरे लगाकर छाती की हड्डी को खोला जाता है। यह आमतौर पर उन ब्लड वाहिकाओं में ग्राफ्टिंग के लिए किया जाता है जो कि हार्ट के सामने की तरफ मौजूद होती हैं। यह एक नई तकनीक है और दो या दो से अधिक कोरोनरी आर्टरी में इस प्रक्रिया से बाईपास नहीं बनाया जा सकता है। दोस्तों, बाईपास सर्जरी में कार्डियक सर्जन की कुशलता और एक्सपीरियंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्जरी की सफलता, इस्तेमाल किए गए ग्राफ्ट्स की क्वालिटी
और लाइफ पर निर्भर करती है, यानी ग्राफ्ट्स कितने टिकाऊ हैं और कितने लंबे समय तक ठीक से काम कर पाएंगे। इसके अलावा यह बात भी महत्व रखती है कि ग्राफ्ट लाइव हैं या नहीं, यानी कि क्या वे शरीर की जरूरतों के अनुसार अपने आप को डाल सकते हैं या नहीं। हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद घर पर व्यक्ति को ठीक होने में 6 से 12 हफ्ते का समय लग जाता है। इस दौरान सर्जरी के स्थान पर नजर रखना, उसे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाना जरूरी होता है। ज्यादातर मामलों में ग्राफ्ट कई सालों तक ठीक तरह से कार्य करते हैं और कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होती। इस सर्जरी के परिणाम पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपने कितने अच्छे से अपना ध्यान रखा है और अपनी लाइफस्टाइल में कितने बदलाव किए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है बैलेंस्ड डाइट लेना, नियमित रूप से एक्सरसाइज या वॉक करना, स्मोकिंग से दूर रहना, अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना, हाई बीपी का इलाज करवाना, अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण में रखना। हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद आप एक हेल्दी जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि इससे हार्ट अटैक और अन्य रोगों का खतरा कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। ऐसे इंपॉर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।